हेलो बच्चों। तो आपने पूछा था कि एस्टर को एल्डिहाइड से कैसे बनाएं, तो देखते हैं ज़रा कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो याद रखो, आपकी एनसीईआरटी में भी एक चीज़ दी है, जो कि क्या है कि एस्टर को बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल मान लो मैं CH3OH ले रहा हूँ, और ये रिएक्शन क्या होता है? ये होता है जी एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन कैसा होता है? एसिड कैटालाइज्ड। जब भी कोई चीज़ एसिड कैटालाइज्ड है तो जनरली हम H+ से इंडिकेट कर देते हैं उसे। ठीक है। तो यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस है और एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और इसकी प्रेजेंस में हमें मिलता क्या है? हमें एक एस्टर मिल जाता है, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। अब यही आपका अब आपका जो डाउट था वो था कि एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करें, है ना जी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये एस्टर दिखा देता हूँ आपको। तो ये एस्टर बनेगा इस केस में। अब बात आती है कि एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर करें। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे सपोज मेरे पास एक ऐसा एल्डिहाइड था, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एल्डिहाइड को पहले इस एसिड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या लगेगा? अब देखो, एल्डिहाइड में क्या है? एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। एसिड में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिंपल सा फंडा क्या हुआ जी? एल्डिहाइड लो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। अच्छा, क्या क्या डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हो आप? KMnO4 डाल सकते हो, एसिडिफाइड। ठीक है, आप K2Cr2O7 डाल सकते हो। अ, आप K2Cr2O7 डाल सकते हो। ठीक है, और भी रिएजेंट है, लेकिन इन रिएजेंट्स को यदि आप एसिडिक मीडियम में यूज़ कर लोगे तो इससे हो जाएगा काम। या तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज़ कर लो, या K2Cr2O7 कर लो। ठीक है। तो अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। थोड़ा डिटेल्स पे देख लेते हैं। तो हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा एल्डिहाइड है इसको हम एसिडिफाइड एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे जी? एसिटिक एसिड में। इसे ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ठीक है। और अब आगे क्या करेंगे? फिर इसको एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देंगे। करेक्ट। अब अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा तो वो कैसे होगा? उसका मैकेनिज्म अपने एनसीईआरटी में भी है, तो उसे हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे होगा ये। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखते हैं ज़रा कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इनके स्ट्रक्चर्स पे जाना पड़ेगा। तो ज़रा मैं इनके स्ट्रक्चर्स ही बना लेता हूँ एक बार। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला कि इस रिएक्शन से तो हमारे पास क्या बन गया? हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है। अब आगे जब इस एसिटिक एसिड से एस्टर बनाना है तो क्या होगा? देखो, इस एसिटिक एसिड की बात करें तो ये स्ट्रक्चर था अपने पास एसिटिक एसिड का, और हम साथ में क्या लेके आए भाई? एक अल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है। और हमने क्या बोला? ये एसिडिक कंडीशंस में होता है, यानी एसिड कैटलाइज्ड होता है। तो देखते हैं ज़रा होता क्या अब इसके अंदर नेक्स्ट। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बहुत रिच होता है इलेक्ट्रॉन में। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो दूसरे साइड से जो ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे, इस डबल बॉन्ड इस वाले डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ रहे हैं, है ना। और जब भी ऐसा आता है तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन वाले, ये इधर को शिफ्ट हो रहे होंगे रेजोनेंस की वजह से, है ना। और ऐसे शिफ्ट होंगे तो देखो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी? इस वाले ऑक्सीजन पे, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे। तो इसकी वजह से क्या होता है? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है। और सिंस इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है, तो इसकी वजह से होता क्या है? देखो बताते हैं आपको। इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से क्या होता है? तो देखो भाई, यहाँ पे आ गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। ये मॉलिक्यूल एक बार कंप्लीट लिख लेते हैं। ओके। तो अब जो ये H+ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है? ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। ठीक है जी। इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचने लगेगा। और जब खींचेगा तो क्या बना देगा? देखो ज़रा, ये डबल बॉन्ड था, O था, और O से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा भाई? सिंस O अब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बराबर। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है अपने पास? अभी भी OH बचा हुआ है। तो अब याद रखना है कि जैसे ही O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और O पता है अपने को बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी अनस्टेबल।
और अनस्टेबल होगा तो फिर स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, ये अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से अपने पास क्या बन जाएगा, CH3COH। ठीक है जी, और एक OH यहाँ पे था ही अपने पास। अच्छा, अब हुआ क्या, इस पाई बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया होगा, सही बात है ना। और जब प्लस आएगा तो अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जी। तो अब क्या होगा, देखो अब अपने पास सिस्टम में क्या पड़ा है, CH3OH। ये क्या है जी, एल्कोहल है ना। और एल्कोहल में भी ऑक्सीजन पे लोन पे रहे, तो मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो होता क्या, ये कार्बन जो है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है जी, और खींचेगा तो होगा क्या, देखो CH3, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन OH। और अब क्या हुआ, वही देखो, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो जैसे पहले देखा था हमने कि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन अगेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज तो भैया जी अनस्टेबल है इस पे। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों तोड़ा इसने, है ना। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बट ये नहीं टूट रहा। टूट कौन सा रहा है, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका रीज़न ये है बेसिकली कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, ये लेस पोलर होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है। और लेस पोलर होने की वजह से इस बॉन्ड का टूटना थोड़ा कम हो जाता है, टूटने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। वेरस जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होंगे, तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली इजीली टूट जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन पहले निकल गया जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं ज़रा इसमें और क्या होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या हुआ, अपने पास बच गया CH3COCH3। ठीक है जी, और अपने पास दो OH ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ यदि आप गौर करेंगे यहाँ पे, मैं एक सेकंड दोबारा से इसको बना के भी दिखा देता हूँ आपको। यदि आप इस चीज़ पे गौर करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं इस रिएक्शन में, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो अब क्या होता है जी, इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बाद अब देखो कार्बन पे तीन तीन ऑक्सीजन आ गए, एक ये वाला है ना, तीन ऑक्सीजन आ गए, एक ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखो कितना ज़्यादा होगा, है ना। और जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बन क्या करेगा, वो किसी ना किसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा थोड़े। क्यों, क्योंकि इस समय हर एक ऑक्सीजन जो है, तीनों ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो कार्बन इतना ज़्यादा डेफिशिएंट हो चुका है इलेक्ट्रॉन में कि अब वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जो है ताकतवर हो चुका है इलेक्ट्रॉन खींचने में। क्यों, क्योंकि ये तीनों ऑक्सीजन इससे इतना खींच चुके हैं कि इतना गरीब हो चुका है कि अब इसको समहाउ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने लगता है। ठीक है, और बदले में होता क्या है जी, हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो निकलने लगता है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि लीविंग ग्रुप निकालना था, तो ये OH ही क्यों निकाल रहे हैं, OCH3 क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों OH निकला, क्यों OCH3 नहीं निकला। तो इसका भी एक सिंपल सा रीज़न है, देखो कि जो OCH3 और OH में बात करें हम लोग, तो यदि OCH3 निकल भी जाता है तो वो वापस से बैक अटैक मारेगा। ठीक है, OCH3 निकल जाता है तो क्या करेगा, बैक अटैक मारेगा। OH निकलता है तो बैक अटैक के चांसेस थोड़े कम होंगे, वो मैं समझाता हूँ अभी कैसे। ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको कैसे। तो जब हम OH को निकालते हैं यहाँ से तो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड अभी नहीं है, यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड ही है ना जी। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, यस। तो ये क्या था, O। अब ऑक्सीजन ने सिंस इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, इस पर फिर से प्लस आ गया। ठीक है जी, और यहाँ क्या रह गया अपने पास, OCH3 यही रह गया, और OH माइनस तो निकल ही गया था यहाँ से। तो अब देखो हुआ क्या, जैसे ऑक्सीजन पे प्लस आया, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड तो आई गई, इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे। जैसे ऑक्सीजन पे प्लस आया तो ये बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन पता है अपने को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं रह सकता, तो इसने क्या करा, H को निकाल दिया। तो अपने पास क्या बच गया जी, C डबल बॉन्ड O OCH3। तो देखो ये अपना एस्टर तो बन गया जी,
जिसको अपन को बनाना था मेनली, जो मेन मकसद था। अब बात आती है कि अपन ने OCH3 क्यों नहीं निकाला था, OH माइनस क्यों निकाला था। तो ज़रा इसको समझाता हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ये सिस्टम क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड है ना जी। अब उसके अंदर हमारे पास H+ तो ऑलरेडी है और OH माइनस निकल गया यदि तो वाटर बन जाएगा यहाँ से, बराबर है बात। तो अल्टीमेटली क्या आ गया बाय प्रोडक्ट में अपने पास, वाटर आ गया, ठीक है जी। और वाटर जो है वो एक बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर बैक अटैक करने के चांसेस जो है ना इसके, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इस वजह से कि बैक रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज को कम कर सकें, इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल OH माइनस निकल रहा है, ठीक है। OCH3 निकलता है तो बैक अटैक की पॉसिबिलिटीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, हम इस रिएक्शन के अंदर देखो वाटर बनता है यदि, तो चाहे ये पुअर है, चाहे पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बट स्टिल थोड़ा बहुत बैक अटैक की पॉसिबिलिटी तो होती, करेक्ट। तो उसको और कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कोशिश करते हैं कि इस मीडियम को ड्राई रखें, इसमें पानी रहे ही ना। और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जितने भी रिएक्शन हमने देखे ऊपर, ये सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं, सभी रिएक्शंस में ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहेगा, और आप समझो इस चीज़ को कि जब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें वाटर है, और यदि वाटर को यानी एक प्रोडक्ट को हम इक्विलिब्रियम पे निकालते रहें, तो हमें पता है ना, जैसे हम इक्विलिब्रियम पे एक प्रोडक्ट को निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगा। दैट इज कॉल्ड एज योर ली शैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जैसे जैसे तुम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करते रहोगे, वैसे वैसे रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका। इसके अलावा भी यदि कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ कम्युनिटी पे पोस्ट कीजिए, जो विज्ञानी लर्नर कम्युनिटी है, और हम उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।